आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल फ्रॉम सेल्स। मतलब मैं जब भी सेल वाउचर की एंट्री पास करूंगा तो मैं ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री भी पास कर सकता हूँ इस टीरियल के थ्रू। इससे बेनिफिट क्या होता है, कई बार हमको जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जैसे आप मैन्युफैक्चर है तो आपके पास क्या इशू आता है कि मुझे मटेरियल बेचना है, मैंने तुरंत तुरंत सेल करते गया और सेल करते करते मुझे फिर लास्ट मतलब डे के एंड में मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल अलग से पास करनी पड़ती है कि कौन सा आइटम था, कितना क्वांटिटी था, क्या वो स्टॉक में था, नहीं था, माइनस में है तो कितना माइनस में है, उसको फिर प्लस करना है, फिर कौन से बीओएम के थ्रू गया, क्या मैन्युफैक्चरिंग था, क्या एक्सपायरी था। तो ये सारे हॉच पॉच को एक ही टीडीएल के थ्रू मैंने सॉल्व करने का ये एड ऑन बनाया है। इसमें मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने एंट्री किया है। जैसे ये कैश का कस्टमर हो गया, ये कुकी है। कुकी मैं सेल कर रहा हूँ 5 नॉस। ठीक है, इसके अंदर मैंने बैच को अनेबल किया, मैन्युफैक्चरिंग अनेबल किया, एक्सपायरी डेट अनेबल किया, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल यस किया, और साथ में मैंने यहाँ पे बीओएम को भी यूज किया है। बीओएम से मैंने बेनिफिट ये हुआ कि मुझे नंबर ऑफ आइटम्स को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने यहाँ गया, कुकी 5 फ्लेवर मैंने एंटर किया, मैंने वहाँ पे टैली को ही दे दिया कि मुझे एक नंबर मतलब 1 नॉस कुकी बनाने के लिए ये वाला प्रोडक्ट 1 पीस लगता है, ये प्रोडक्ट 1 पीस लगेगा, ये 1 पीस मिला के ये 5 आइटम्स मिला के मेरा एक कुकी 5 फ्लेवर फिक्स्ड वाला जो मेरा कुकी है वो बनेगा। मैंने टैली को ये डिफाइन करके दे दिया। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं जो डेली रेगुलर बिजनेस में मेरे जो एंट्रीज होती है, मैंने जनरली एंट्री पास कर रहा हूँ, प्राइमरी बैच ले लिया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दिया 6 अगस्त, और उसकी एक्सपायरी भी डाल दिया 6 अगस्त 27 का। ठीक है, जनरली मैं ये इसको वापस हम नॉर्मल एंट्री है जो हमारा डे टू डे बिजनेस में जो एंट्री पास होती है, मैंने जस्ट एंट्री पास कर दिया। अब पास करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूं, डे बुक में गया हूं मैं, आपको दिखा देता हूं मैं ये डिस्प्ले। डे बुक में गया, सेलेक्ट किया, क्रिएट मल्टी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में क्लिक किया, डू वांट टू पास मैन्युफैक्चरिंग एंट्री, यस। यस किया मैंने, इसको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री डन। मेरा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री सेम डेट को पास होकर आ गई। अब इसमें मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूँ, इसमें बेनिफिट क्या है। जैसे मैंने कुकी बनाया, जो कुकी मैंने सेल किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो मैंने सेल करते टाइम मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली थी, जो मैंने एक्सपायरी डेट डाली थी, उसी का वो मैन्युफैक्चरिंग जनरल डायरेक्टली पास करके लेकर आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल में पास कर रहा है। अब उसमें बेनिफिट वहां पे फर्स्ट बेनिफिट ये हुआ। सेकंड बेनिफिट मैं अब आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा प्रोटीन ओट कुकीज है, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद जो मेरा पर्टिकुलर इस कुकी को मैंने जब परचेज किया था, जिस बैच के थ्रू परचेज किया था, उस बैच के डिटेल के हिसाब से ये मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और एक्सपायरी डिटेल को पिक करके लेकर आ जाता है। इसका कहना है कि प्राइमरी बैच में मैंने ये पर्टिकुलर आइटम जो है 7 नवंबर 26 की एक्सपायरी पे खरीदा था, ये तो यहाँ पे टैली ऑटोमेटिकली उसको लेकर आ जाएगा कि मैंने ये लास्ट आइटम को अप्रैल 2026, मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल 2026 और एक्सपायरी डेट 7 नवंबर 26 के हिसाब से इसको खरीदा था। ये ऑटोमेटिकली वो पिक करके सारा डिटेल लेकर आ जाएगा, मुझे मैनुअली जा जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं को पर्टिकुलर कौन से मैंने बैच के हिसाब से कौन सा आइटम को परचेस किया था, तो उसको वो बैच को मेरे को फर्स्ट सेल करना है या क्या करना है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बस पर्टिकुलर उस बैच के हिसाब से टैली ऑटोमेटिकली सारा वैल्यूज को फेच करके आपको सामने दे देता है। इस तरीके से आपका जो डेली का हार्ड वर्क रहता है कि मुझे शाम को एक एंट्री पास करनी है, वो एंट्री से आप इस एड ऑन के थ्रू इस एंट्री से आप बच सकते हैं। सीधा आप सेल्स एंट्री पास करते जाइए, टैली बैकएंड में मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग जनरल एंट्रीज को पास करते जाएगा। अगर नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं शाम को आऊँ, शाम को मैं एक बार बटन दबाऊं और सेलेक्ट कर दूं बटन पे, क्लिक मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पे यस करूं, तो वो एक साथ वो मल्टीपल एंट्रीज बना देगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग एंट्रीज ने नहीं बनाया। टैली ने इसलिए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी आपने बना चुका है। अगर मैंने इस एंट्री को बना चुका है, अगर मैं देखिए जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं इसको फिर से सेलेक्ट किया, बटन प्रेस किया, क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग एंट्री यस किया, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री बन गई। अब मैंने 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 तो बना दिया, मैं एक यूजर हूँ, यूजर वन ने इसको बना दिया। अब यूजर टू आया, यूजर टू को नहीं पता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग एंट्री हो चुकी है, उसने फिर से आया, बटन पे क्लिक कर दिया और यस किया। तो टैली उस केस में जनरली क्या करता है, अगर टैली के हिसाब से, तो वो दोबारा से एक और मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर देता,
और मेरे ये कुकी 5 फ्लेक्स आइटम जो है, 5 फ्लेवर आइटम, वो 2 बार मैंने स्टॉक में दिखाते कि 10 नॉस हो गए हैं, जबकि मुझे तो 5 नॉस की जरूरत है, मैंने 5 नॉस बेचा है तो मुझे 5 नॉस की जरूरत है। तो ये एक और इसमें मैंने एडवांस इसको बनाने का दिया कि आप एक ही एंट्री से एक ही एंट्री से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी भी टैली खुद ब खुद ढूंढ के लेकर आ जाएगा, सेल से मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा। और साथ में अगर आपने मल्टीपल एंट्रीज कर मैन्युफैक्चरिंग एंट्री ऑलरेडी पास कर चुकी है, ऑलरेडी पास कर लिया है, बैक डेट हो या आगे के फ्यूचर डेट में ऑलरेडी पास कर दिया है, तो टैली उस केस में उसको पास नहीं करेगा। वो एक ही एंट्री को पकड़ के हमेशा रखेगा। जब तक वो एंट्री डिलीट नहीं हो जाती, तब तक आपको दोबारा वो एंट्री करने टैली नहीं देगा। अगर आपको इसका डेमो चाहिए, टीडीएल का डेमो चाहिए, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको बिल्कुल डेमो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।